नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल को राज्यसभा संचालन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। और कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कण्व घाटी में 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने आज पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता के विश्वास को भाजपा कायम रखेगी और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करेगी। जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास केदारनाथ विधानसभा की जनता ने आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इस चुनाव से पहले जो हमने वहां पर घोषणा की है या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की थी। यह सीट शैला रानी रावत के निधन के कारण खाली हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन का कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। श्री मोदी कल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद से मुकाबला, तटीय सुरक्षा, साइबर अपराध, नए आपराधिक कानून और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। राज्य के स्टेट डेटा सेंटर को बेहतर ढंग से संचालित करने और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपायों को सुदृढ़ करना है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में डेटा सेंटर के संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों का पुनरावलोकन किया और उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया है। विशेष रूप से डेटा बैकअप और रिकवरी पॉलिसी को संशोधित किया गया है ताकि डेटा की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके और किसी भी प्रकार की हानि, उपकरण विफलता या आपदा की स्थिति में डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 66 करोड़ 12 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि की सहायता से प्रदेश में सड़क मार्गों को सुरक्षित यातायात के लिए और बेहतर बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सभी जिलों के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की है। इस धनराशि से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव जलाने और कंबल वितरण की व्यवस्था की जाएगी। हरिद्वार जिले में महिला एवं बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे राशन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए 22 अधिकारियों को नामित किया गया है। इन योजनाओं के तहत दिए जा रहे राशन की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने इन अधिकारियों को नामित किया।
ये अधिकारी महिला एवं बाल पोषण योजना के अंतर्गत अंडा, केला, चिप्स और खजूर तथा आंचल अमृत योजना के तहत दुग्ध चूर्ण और गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत गेहूं और चावल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल को राज्यसभा संचालन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कमेटी का गठन किया है। राज्यसभा सभापति इस समिति के अध्यक्ष हैं और विभिन्न दलों के 10 सांसदों को मनोनीत किया गया है। यह समिति राज्यसभा के कामकाज निर्धारण, चर्चा के समय सिफारिश और सदन में बहस के लिए विषयों का सुझाव देती है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कण्व घाटी में 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने अस्पताल के 5 मंजिला भवन निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की है। निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर जयदीप बिष्ट ने बताया कि अगले साल तक अस्पताल भवन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आयुर्वेदिक अस्पताल बनने से आम जन को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त उपकरणों से उपचार किया जाएगा। इसका एक प्रथम तल हम बनने को तैयार हैं और 15 तारीख लगभग उम्मीद है दिसंबर में इसमें एक लेंटर पड़ जाएगा। और कार्य की गति को हम प्रतिदिन जो संस्था बना रही है उनको बोल भी रहे हैं कि कार्य को बड़ी तेजी से किया जाए। तो जिस तरह से कार्य गति अभी चल रही है तो 2025 दिसंबर तक या उससे पूर्व भी मध्य में ये निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। और कोटद्वार की जनता के साथ साथ पूरी पौड़ी जनपद की जनमानस को आयुर्वेद चिकित्सा से जो असाध्य रोग भी हैं उनको ठीक होने में बहुत एक जिसे कह सकते हैं संजीवनी बूटी का काम ये अस्पताल करेगा। और ये पूरा बेसमेंट मिला के 5 मंजिला का निर्माण होगा। इस आयुर्वेदिक अस्पताल के बनने से क्षेत्रीय जनता में खुशी है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि लोग अब इलाज के लिए आयुर्वेदिक पद्धति को अपना रहे हैं। ऐसे में ये अस्पताल क्षेत्रवासियों और पर्वतीय इलाकों के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल करीबन 18-19 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है ये कोटद्वार में बन रहा है और जल्द बनेगा। उसके बाद उससे पूरी कोटद्वार की जनता को खूब फायदा होगा, राहत मिलेगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम ऐसी पद्धतियों पर अब जाएं जिनमें हमको फायदा हो, हमारे शरीर को नुकसान ना हो। तो एक अच्छा 50 बेडेड हॉस्पिटल जब खुल रहा है तो उसमें हर तरह की सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी। तो इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आगामी 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ग्रामीण विकास मंत्रालय और उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि मेला संचालन के लिए एक समिति का गठन करने के अलावा नोडल अधिकारियों का चयन कर लिया गया है। 10 दिवसीय मेले में लोक संस्कृति का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। उत्तराखंड के व्यंजनों और परिधान के स्टॉलों के अलावा स्वयं सहायता समूहों और विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे और हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में बूढ़ी दिवाली बग्वाल का पर्व इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जौनपुर, जौनसार और रवाई क्षेत्र के निवासियों की संस्था अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी के तत्वाधान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन मसूरी के कैंपटी रोड पर स्थित पुराने चक्राता टोल चौकी के समीप हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डिबसा पूजन और होलियात के साथ हुई। इस अवसर पर महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए थे, जो उत्सव की रंगत को और बढ़ा रहे थे। इसके बाद रांसो, तांदी और धूमसू जैसे पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही भिरूड़ी फेंकी गई और चिवड़ा बांटा गया, जो इस अवसर की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।
उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल को राज्यसभा संचालन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया है और कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कण्व घाटी में 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।